बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आप सबको आज के इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू का सबक नंबर 4 अल्लामा मोहम्मद इकबाल शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे एक कहानी सुनकर समझ सकें, यानी कि कोई भी कहानी जो आप सुने तो उसको समझ सकें। पढ़ना एक अलग चीज़ होता है और सुनना अलग, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको पूरी तरह मुतवज्जो होना पड़ता है कि आप वो चीज़ दोबारा नहीं सुन सकते। पढ़ने के लिए तो आप एक चीज़ को दूसरी मर्तबा भी पढ़ सकते हैं उसको समझने के लिए, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको पूरे वक्त में पूरी तरह से अटेंटिव होकर मुतवज्जो होकर वो सुनना होता है। तो जब ये सबक हम पढ़ेंगे तो मैं जब रीडिंग करूंगी और इसके साथ साथ बाकी सब बच्चे जब बुलंद ख़्वानी करेंगे तो आपने मुतवज्जो होकर सुनना है, अटेंटिव होकर सुनना है, ताकि आप इसमें बयान की गई तमाम मालूमात को समझ सकें, अपने और अपने घर वालों के बारे में बात कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने बारे में बताने का फ़न आता हो कि आपका नाम क्या है, आप कब पैदा हुए, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं, अपने घर के बारे में मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये भी किसी को बता सकें कि आपके अब्बा जान क्या करते हैं, आपकी अम्मी जान क्या करती हैं, आप लोग कितने बहन भाई हैं। तो ये सारी मालूमात बताना आपको आती हों। तो जब हम ये सबक पढ़ेंगे इसमें हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। इसी तरह से आप अपने बारे में भी बताएंगे कि हम कहाँ पैदा हुए थे, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा घर कहाँ है, आपके वालिद और वालिदा क्या करती हैं। तो ये मालूमात देना आपको आना चाहिए। तस्वीरी जुमले बना सकें। तस्वीरी जुमले बनाना भी एक फ़न है। किसी भी तस्वीर को देख के ये जानना कि इस तस्वीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और इस तस्वीर से हमें क्या सबक मिल रहा है, यानी कि ये तस्वीर कौन सी कहानी बयान कर रही है। तो हमारे इस सबक की मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें दी गई तस्वीर को बयान करना है। तो आपको इस तस्वीर से हटकर भी असातिज़ा कराम बहुत सी तस्वीरें दिखा सकते हैं, बहुत से मनाजिर दिखा सकते हैं। उन मनाजिर को आपने देखना है, उसमें मौजूद अशिया के बारे में आपने मालूमात देखनी है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें जो किरदार हैं उनके बारे में आपने ये जानना है कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर जुमले बनाकर बताना है आपने, उस तस्वीर को बयान करना है। वाहिद और जमा यानी बढ़िए में फ़र्क कर सकें। यहाँ हम ये जानेंगे कि वाहिद क्या है और जमा क्या है। वाहिद और जमा दोनों इसम की अक़साम हैं, इसम वाहिद और इसम जमा। इसम वाहिद एक चीज़ के नाम को कहते हैं और इसम जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कि वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं, और यहाँ जो हम सीखने जा रहे हैं वो है बढ़िए लगाकर जमा कैसे बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़का है तो उसके साथ हम अलिफ लगाते हैं, यानी कि एक लड़का, और अगर हमने इसकी जमा बनानी है तो हम अलिफ हटाकर इसकी जगह पर बड़ी ये लगाएंगे तो जमा बन जाएगी और वो लफ्ज़ क्या होगा, लड़के। इस तरह से हमारे पास जो सरगर्मी दी गई है उसको भी हमने हल करना है, लेकिन इससे हटकर भी आपके असातिज़ा कराम आपको कुछ इसम बताएंगे जिनकी आपने बड़ी ये लगाकर जमा बनानी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मश्क करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका ताल्लुम पुख्ता होगा, यानी कि आपके सीखने का अमल अच्छा होगा। बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमने ये जानना है कि बसरी अल्फाज होते क्या हैं। बसरी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में चूँकि बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से उनको जुमलों में इस्तेमाल करना भी कोई मुश्किल नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं, वो, तुम, है, हूँ, हैं, था, थी, ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सबक में एक सरगर्मी दी गई है जिसमें बहुत से अल्फाज दिए गए हैं। आपने क्या करना है, आपने उन अल्फाज में से बसरी अल्फाज पहचानने हैं और फिर उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। अलामत ख़त्मा और इस्तिफ़हामिया पहचान और इस्तेमाल कर सकें। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें रमूज़ औक़ाफ़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमारे लिए
रमूज़ औक़ाफ़ में ख़तमा और इस्तफ़हामिया के बारे हम पढ़ेंगे। ख़तमा क्या है? किसी भी जुमले के इख्तिताम पर जो अलामत लगाई जाती है उसे हम ख़तमा कहते हैं। और कोई सवाल जब पूछा जा रहा हो तो उसके इख्तिताम पर जो अलामत लगाई जाती है उसे हम इस्तफ़हामिया अलामत कहते हैं। तो यहाँ इस सबक की सरगर्मी है जो वो कुछ इस तरह से है कि कुछ जुमले दिए गए हैं, उनको पहचानना है हमने कि यहाँ पर हम ख़तमा की अलामत लगाएंगे या इस्तफ़हामिया की अलामत लगाएंगे। तो उसके मुताबिक हमने उस सरगर्मी को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के रोज़मर्रा इस्तेमाल के आसान अल्फाज पढ़ सकें। आपको न सिर्फ उर्दू बोलना आना चाहिए बल्कि आपको उर्दू पढ़नी भी आनी चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क की ज़रूरत है। तो हमने आपको इस काबिल बनाना है कि आप बरकी मीडिया या टीवी पर अगर अल्फाज रोज़मर्रा इस्तेमाल के जो उर्दू के अल्फाज हैं वो लिखे हुए हों, जैसे कि ख़बरें चल रही होती हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ हेडलाइंस भी साथ साथ होती हैं, तो आप उन हेडलाइंस को पहचान सकें, उनको पढ़ने के काबिल हो सकें। तो इस मकसद के लिए ज़रूरी ये है कि आपको बुलंद ख़्वानी आती हो, आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्फाज को पढ़ना आता हो। तो ऐसा करने के लिए हमने इस सबक को इतने अच्छे अंदाज में पढ़ना है कि इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ भी आपको आ जाए। कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। किसी भी इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ पढ़ना भी एक फ़न है। और जब आप एक इबारत पढ़ रहे होते हैं तो उस इबारत में उतार चढ़ाव भी आते हैं। उस इबारत को किस तरह से पढ़ना है ये हम सीखेंगे इस सबक में। हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में इस सबक में पढ़ेंगे। इसके बाद भी हमारे पास सबक में एक इबारत दी गई है जिसको हमने पढ़ना है। तो अब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद ख़्वानी करेंगे तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहीं भी कभी भी कोई इबारत आपको पढ़ने को दी जाए तो आप उसको दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। अल्फाज, जुमलों और मुख्तसर नज़मों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें। सबसे पहले तो ये है अहम कि आपको अल्फाज पढ़ने आते हों, फिर उसके बाद आपको जुमले भी पढ़ने आते हों, और फिर इसके बाद अलग अलग जुमलों के बाद हम चलेंगे इबारत की जानिब और मुख्तसर नज़मों की तरफ। और नज़में तो वैसे भी बच्चों की बहुत पसंदीदा होती हैं, तो आपको इस काबिल बनाना है हमने इस सबक की तदरीस के बाद कि आप अल्फाज, उसके बाद जुमले और फिर मुख्तसर नज़मों को भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ पढ़ने के काबिल हो जाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।